हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ना क्या है। जो भी हम पीछे इस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट, जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या डिफरेंस ऑफ सेट, इन सभी का प्रैक्टिकल वे में यूज कैसे होगा ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इन ऑपरेशन ऑन सेट्स का यूज प्रैक्टिकल वे में करेंगे, आप भी बुक साथ में लेकर बैठें। तो एज ऑलवेज पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आपकी बुक में आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ जरूर देखा होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आज हम इसी फॉर्मूले को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और दो तीन फॉर्मूले होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर जो लगेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम के अंदर ये जो क्वाड्रिलेटरल है या रेक्टेंगल कह लीजिए, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद कोई भी दो सेट हमने कंसीडर कर लिए, जैसे फॉर्मूले के अंदर ए और बी चल रहा है तो दो सेट हम कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट सेट ए सेट और सेकंड बी, दो सेट हमने कंसीडर कर लिए। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे ए सेट और ये हमारा हो गया बी सेट। तो ये दोनों सेट हो गए ए सेट और बी सेट। अब देखिए ये कंप्लीट पोर्शन जो ए का और बी का है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन बी। ये क्या होता है, ए यूनियन बी। जैसे सेट्स की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ए सेट्स हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी सेट हमने ले लिया 3 4 5 6। ये हमने बी सेट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों का अगर हम यूनियन करें, ए यूनियन बी, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 यूनियन के अंदर अगर सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, अगर हम यूनियन करेंगे तो 3 और 4 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 4 हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं टोटल। एन ऑफ बी का मतलब बी वही बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट लिखे हैं, उसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, 3 4 5 6। अब एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो कितने एलिमेंट हैं एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर, 1 से लेकर 6 तक है, टोटल 6 एलिमेंट। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट, 3 और 4। अब वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे ये फॉर्मूला निकलेगा वो देखिए। ए सेट्स के अंदर ये तो हो गया पूरा ए का पोर्शन, ये हो गया बी का पोर्शन, और ये दोनों का कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। तो ए के एलिमेंट पहले हम लिख लेते हैं। पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 3 और 4, 3 और 4 लिख देते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, 3 4। अब उसके बाद ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये ए सेट हो गया टोटल 1 2 3 4, ए सेट के अंदर आ गए। अब बी सेट के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 3 4 5 6, तो ये बी सेट के अंदर भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 और 6। अब देखिए ये क्या है, टोटल ए सेट। एक बार के लिए हम बी को भूल जाएं, सिर्फ ए को कंसीडर करें, तो ए सेट के अंदर उसके एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4। अगर सिर्फ बी सेट हमें लेना, तो एक बार ए को भूल जाएं, तो उसके एलिमेंट बी के हमें दिख रहे हैं 3 4 5 6। अब दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन मतलब दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमारे पास किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये जो ए के अंदर, सिर्फ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि ए के अंदर भी ये पोर्शन आएगा और बी के अंदर भी ये पोर्शन आएगा, तो ये तो 2 बार हो गया।
हमें एक ही बार लेना होता है, तो इसलिए एक बार इंटरसेक्शन हम दोनों का माइनस कर देंगे, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। कैसे बनेगा? एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ बी, माइनस में इंटरसेक्शन क्यों किया? क्योंकि ए के अंदर भी 3 4 आ रहा है और बी के अंदर भी 3 4 आ रहा है, तो दो बार आ गए, इसलिए एक बार का हम माइनस कर देंगे, एक ही बार का हम रख लेंगे। अब इसी फॉर्मूले का हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें ऐसे सेट्स के अंदर तो दिया हुआ नहीं मिलेगा कि भी सेट्स दे दिया हम फटाफट ए बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी निकाल के हम एलिमेंट निकाल देंगे, तो उसमें अलग तरीके से दिया हुआ मिलेगा, तो वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट 2-3 फॉर्मूले और हैं, उनका क्या कैसे यूज होगा, उन्हें कैसे याद रखेंगे वो भी देखिए। अब आगे फॉर्मूले और देखते हैं कैसे यूज होगा उनका। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही एग्जांपल, हमने 2 सेट लिए हैं ए और बी, ये दोनों का कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम सिर्फ ए के हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बी नहीं आए, तो वो कौन सा है हमारे पास, कौन सा पार्ट है? सिर्फ ये पार्ट है, ये जो बच गया ये। तो इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब भी क्या होता है? सिर्फ ए के एलिमेंट, बी का कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था पीछे, उसके अंदर क्या था? 3 और 4 दोनों के अंदर था, तो दोनों के अंदर है तो सिर्फ हमें ए के एलिमेंट लेने हैं, तो ए के ही एलिमेंट आएंगे, बी का कोई भी एलिमेंट हमें नहीं लेना। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। डिफरेंस यही पढ़ के आए हम पहले। और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ बी के एलिमेंट, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये। अगर ये हमें निकालना तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी माइनस ए, सिर्फ बी के एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट ना हो। बी माइनस ए का मतलब यही होता है, और ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट, बी का कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अब हमें अगर ये लिखना है एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए के अंदर क्या क्या आ गया? ए माइनस बी प्लस में ए इंटरसेक्शन बी। एक बार के लिए इसको भूल जाएं, अगर हम सिर्फ एन ऑफ ए लिख रहे हैं, एन ऑफ ए लिख रहे हैं, तो एन ऑफ ए हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, ये जो ये पार्ट है देखिए ये क्या है? ए माइनस बी। अब ए कैसे बनेगा? ये तो ये कंप्लीट सेट है हमारे पास, तो ये हिस्सा प्लस में ये हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी वाला और ए माइनस बी वाला, तो क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए माइनस में बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा एन ऑफ ए आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, ए सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हमें बी सेट लिखना है, एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी हम क्या लिख सकते हैं? ये जो हिस्सा हमारा बी माइनस ए का, और नेक्स्ट हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तभी बी सेट बनेगा कंप्लीट। ये प्लस में ये पूरा प्लस में ये, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? बी सेट। एन ऑफ बी माइनस ए प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कह लीजिए या बी इंटरसेक्शन ए कह लीजिए, वो तो एक ही बात है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इनकी हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके अंदर। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे और दिख रहा है, कहीं पे और का मतलब आप याद रखेंगे यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन। अगर कहीं पे आपको बोथ मिला है, बोथ या फिर एंड, उसका मतलब होगा इंटरसेक्शन। उसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। अगर आपको बट मिला हुआ है या फिर ओनली, जैसे ये आपको एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनमें लिखा हुआ मिलेगा भी सिर्फ वही बच्चे लेने हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर हम ओनली वर्ड दिखाई दे जाए कहीं पे, ओनली या बट नॉट, ओनली या बट नॉट, ऐसे कुछ वर्ड मिल जाएं, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस हमारा इन दोनों फॉर्मूले के अंदर ही है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगर सिर्फ ए माइनस बी मतलब अगर कभी वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि ए के ही एलिमेंट हमें चाहिए, वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को याद रखें, एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से भी हम बी माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन ऑफ
बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, मेनली ये यूज होंगे, ये तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने लिखा था, यूज यही दोनों होंगे कि आपको डिफरेंस पूछेगा तो आप यही निकालेंगे ए माइनस बी या बी माइनस ए। याद कैसे रख सकते हैं वो देखिए, अगर आपसे ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी, तो आप जो आगे है उसको आगे रखेंगे, जो आगे है उसको आगे रखेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, उसमें से जो आगे है उसको लिखेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही है, बी आगे है तो बी को लिखा और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये दोनों आप जरूर से याद रखेंगे और ये तो मेन हमारा है ही। तो ये तीनों फॉर्मूले चलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड होगी। और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप ये फॉर्मूले नोट कर सकें कहाँ से आए हैं और कैसे आपको याद करने हैं। और ये वर्ड जरूर याद रखें, और कहीं पे भी आया है उसका मतलब क्या होगा, यूनियन, और कहीं पे कुछ बड़ी वैल्यू दी हुई है उसका मतलब होगा फिर यूनिवर्सल सेट, और बोथ ही एंड दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन, ओनली या बट नॉट कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे तो उसका मतलब होगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब या तो हमें ए माइनस भी निकालना पड़ेगा या बी माइनस ए, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का, x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। x और y दो सेट हमें दिए गए हैं, x यूनियन y के कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 50, x हैज 28 एलिमेंट, x सेट में कितने एलिमेंट है 28, एंड y हैज 32 एलिमेंट, y सेट में कितने एलिमेंट है 32। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव, तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो वही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। x यूनियन y के अंदर 50 एलिमेंट है, मतलब हमें n ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y दिया गया है 50। उसके बाद x सेट के अंदर 28 एलिमेंट है तो हमें n ऑफ x दिया गया है 28, और n ऑफ y सेट के अंदर हमारे 32 एलिमेंट गिवन है तो n ऑफ y 32 हमें गिवन है। हमें क्या निकालना, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, मतलब हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस में n ऑफ y माइनस में n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन है फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू इजीली आ जाएगी। n ऑफ x यूनियन y हमें कितना दिया गया है 50 इज इक्वल टू n ऑफ x हमें कितना दिया गया है 28 प्लस में n ऑफ y कितना दिया गया है 32 माइनस में n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y निकालना हमें, तो इसको इस साइड ले आएंगे और ये इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और ये 28 प्लस में 32 और 50 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 28 प्लस में 32 कितने होंगे 60, और माइनस में 50 कितने आ जाएंगे हमारे पास 10। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आया 10, मतलब x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, टोटल 10 एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ऑपरेशन ऑन सेट्स हमें प्रैक्टिकल वे में हेल्प करेंगे। आगे और भी बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a दिए गए हैं 35, n ऑफ a इंटरसेक्शन b 11, n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया है। ध्यान से देखिए, n ऑफ a यूनियन b नहीं दिया गया, इस बार कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट दिया मिले तो यूनिवर्सल सेट जरूर दिया मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है n ऑफ u का मतलब यूनिवर्सल, उसके अंदर एलिमेंट है 57। हमें क्या निकालना है, n ऑफ b निकालना है। सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये है n ऑफ b, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। n ऑफ a यूनियन b किसके इक्वल आएगा, n ऑफ a प्लस में n ऑफ b माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब अगर यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, पहले n ऑफ a यूनियन b हमारे पास होना चाहिए, n ऑफ a होना चाहिए, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b होना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, a यूनियन b हमारे पास नहीं है, उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, तो n ऑफ a यूनियन b कैसे निकलेगा, n ऑफ a यूनियन b कैसे निकलेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी है।
अगर कोई सेट, किसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल में जो बचेगी वही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट से अगर हम वो सेट निकाल लेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है एन ऑफ यू, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए यूनियन बी निकल के आ जाएगा। तो 57 में से हम क्या माइनस करेंगे, 17 माइनस कर देंगे, 40 हमारा क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ गया 40। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल में से अगर कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दें तो वो सेट आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए एक सेट हमने यूनिवर्सल ले लिया 1 2 3 4 5 और एक ए सेट में ले रहा हूँ 3 5, ठीक है। अब देखिए एन ए कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सेट को छोड़कर जो एलिमेंट बचेंगे 3 और 5, 3 और 5 को छोड़कर कौन से बचेगी, 1 2 4 बचेगी, 1 2 4। अब इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ऑफ यू कितना है, 5 है। एन ऑफ ए हमारे पास कितने हैं, एन ऑफ ए 2 है और एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना है, 3 है। अब ध्यान से देखिए, जो एन ऑफ ए हमें अगर नहीं दिया होता, एन ऑफ ए अगर हमें नहीं दिया होता तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 3 और यूनिवर्सल के अंदर कितने हैं, 5। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है हमारे पास, जो भी इनको छोड़कर यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट बचेगी वही कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमें दिया है और ए सेट हमें निकालना है तो इसको छोड़कर जो भी बाकी बचेंगे वही एलिमेंट होंगे। मतलब एन ऑफ यूनिवर्सल हमें 5 दिया गया है और ए कॉम्प्लीमेंट 3, तो एन ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो यूनिवर्सल में से हम कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे तो एन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए 2 एलिमेंट पहले से हमने लिख रखा है, 5 में से 3 माइनस होंगे तो 2 आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था और हमें ए यूनियन बी चाहिए था, तो ए यूनियन बी हमें चाहिए था तो यूनियन में से हमने कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया, हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया 40। बस यही बात थी सीधी सी। अब आगे नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये तो हमारे पास आ गया 40 इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमारे पास कितना 35, एन ऑफ बी ये तो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना 11। अब एक साइड इसको रखेंगे, बाकी सभी को एक साइड है, तो एन ऑफ बी को एक साइड बाकी को एक साइड। 40 इज इक्वल टू 35 माइनस में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस में एन ऑफ बी। अब एन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड आगे माइनस में हो जाएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 40 माइनस में 24 कितने आ जाएंगे 60। तो एन ऑफ बी हमारे पास कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट एन ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालेंगे वो देखिए, जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मूले आपको कराए हैं बस वही फॉर्मूले लग रहे हैं और पीछे का थोड़ा बहुत बेसिक लग रहा है, पीछे हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो। एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी कैसे लिखेंगे मैंने कैसे बताया था आपको, जो आगे लिखा हुआ है वो लिख देंगे और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन लिख देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम याद करेंगे। अब क्या निकालना है, यही निकालना है, एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट 35 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है 11, तो आंसर कितना निकल के आया 24। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी माइनस ए, तो एन ऑफ बी माइनस ए भी इसी तरह से हम लिख देंगे, एन ऑफ बी माइनस ए आगे जो है वो लिखेंगे, आगे बी है तो एन ऑफ बी और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन हम कर देंगे, हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो एन ऑफ बी माइनस से क्या निकलेगा, एन ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट है अभी हमने निकाल लेते पिछले क्वेश्चन के अंदर 16, पिछले पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था एन ऑफ बी उसमें क्या निकाला था 16, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें गिवन है 11, कितने बच जाएंगे हमारे पास 5 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक स्कूल है, इन स्कूल देर आर 20 टीचर्स, कितने हैं 20 टीचर हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। आपको बस स्टेटमेंट के अंदर यही वर्ड पकड़ने हैं, और मैंने क्या बताया था, और कहीं पे भी आ जाए तो क्या दिया होगा यूनियन, किस किस का, मैथ्स और फिजिक्स। अब आगे चलिए, 12 टीच मैथ्स, 12 मैथ टीच करते हैं, एंड 4 टीच बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, बोथ एंड कहीं पे भी आ जाए दोनों इकट्ठे, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, उसका मतलब क्या बताया था इंटरसेक्शन,
तो ये क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन, ये क्या दिया हुआ है, यूनियन। बाकी हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया हमने, ए बी द सेट ऑफ टीचर्स, ए बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। हमने ए मान लिया उन टीचर्स का सेट्स जो क्या टीच करते हैं, मैथ। और लेट बी, जो भी दिए होंगे उन्हीं को मानेंगे। मैथ और फिजिक्स दिया हुआ है तो एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी। मैथ को हमने ए मान लिया तो दूसरे को हम बी मान लेंगे। लेट बी बी द सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स, ये आप लिख लेंगे। अब क्या क्या में दिया गया है, एन ऑफ ए दिया गया है कि मैथ के कितने टीचर हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए। एक स्कूल के अंदर 20 टीचर हैं टोटल हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स का मतलब ये क्या है, यूनियन है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया गया है मैथ और फिजिक्स का कितना, 20। उसके बाद आ गया ये ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स, तो 12 मैथ्स टीच करते हैं और ए को हमने क्या मानना है, मैथ्स। तो मतलब एन ऑफ ए कितना है, 12 है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, 4 टीच बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ का मतलब क्या बताया, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन में दिया है, ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 4 है। अब नेक्स्ट आइए, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हमें क्या निकालना है, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स हमने क्या मानना है, बी मानना है। मतलब हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी हमें निकालना है, एन ऑफ बी हमें निकालना है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स को बस यही दिक्कत होती कि स्टेटमेंट से उन्हें ये पता नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालेंगे। ये वर्ड देखेंगे कि और है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन, ओनली या बट नॉट है तो हमें डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ए यूनियन बी तो हमें दिया है, कितना दिया है, ए यूनियन बी 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमें 12 दिया गया तो यहाँ पे 12 रख देंगे, प्लस में एन ऑफ बी तो हमें निकालना है तो एन ऑफ बी वैसे का वैसे, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें दिया गया है 4। अब तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 इज इक्वल टू 12 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेंगे, प्लस में एन ऑफ बी। एन ऑफ बी हमें निकालना तो 8 इस साइड आगे माइनस में हो जाएगा, तो एन ऑफ बी हमारा क्या निकल के आया, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 20 माइनस में से 8, 20 माइनस 8 कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 12 टीचर्स होंगे जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, 12 टीचर्स होंगे जो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो इससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आई होगी थोड़ी सी कि कैसे प्रैक्टिकल वे में हम यूज करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, 60 बॉयज की एक क्लास है, उसके अंदर 45 बॉयज हैं जो कार्ड्स खेलते हैं और 30 बॉयज ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। आल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। जो सभी लड़के हैं उनमें से कम एक गेम तो कोई भी लड़का कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। तो हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ गेम, हमें ये बताना कि कितने लड़के बोथ गेम्स मतलब दोनों गेम खेल लेंगे। तो पहले वही चेक करेंगे स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, टोटल 60 बॉयज है, मतलब यूनियन हमें दिया हुआ है, दोनों का यूनियन, इसका और इसका, कैरम खेलने वाले और कार्ड्स खेलने वाले। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना दिया है, सॉरी पहले मान लेंगे, हम सेट कर लेंगे कि जो 2 कैटेगरी आपको दी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लेट करेंगे। 45 बॉयज आपको कौन से दिए हुए हैं, जो कार्ड्स खेलते हैं। तो लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स या सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स। अब दूसरी कैटेगरी कैरम वाले हैं तो उनको हम क्या मानेंगे, बी, बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। अब क्या क्या दिया हुआ है हमें, 60 टोटल बॉयज है, मतलब दोनों का यूनियन दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 60। अब एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड दिया हुआ है,
ऐसी कोई लाइन दी हुई तो जो बड़ी वैल्यू दी होती है वो हमेशा यूनियन ही होती है। अगर ये नहीं दिया होता तो अब बड़ी वैल्यू जो दी होती है वो यूनिवर्सल होती है। तो एन ऑफ ए यूनियन भी कितना 60। अब कितने लड़के हमारे पास कार्ड खेलते हैं तो वो ए हो जाएगा 45। और कितने कैरम खेलते हैं एन ऑफ बी वो कितना हो जाएगा 30 कैरम खेलते हैं, ये हमने बी मानना है। और टोटल 45 हमारे पास कार्ड्स खेलते हैं तो वो हमने ए मानना था। दोनों का यूनियन हमें 60 दिया है। अब निकालना क्या, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ। बोथ का मतलब क्या बताया था, इंटरसेक्शन। तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए 45 प्लस में एन ऑफ बी कितना है 30 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे इक्वल में, तो क्या है ये प्लस का हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस में 30 कितने हो जाएंगे 75 और माइनस में कितने हो जाएंगे 60, साइड आगे माइनस का, आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 50। तो 15 स्टूडेंट्स या 15 बॉयज ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स खेल लेंगे, कैरम भी और कार्ड्स भी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे कि दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, उनको मानेंगे, एक को ए नाम दे देंगे दूसरे को बी। फिर उसके बाद देखेंगे कि यूनियन दिया हुआ है या इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और एक चीज फॉर्मूले के अंदर मिसिंग होगी वो हमें निकालनी होगी। जैसे इसके अंदर क्या मिसिंग था कि दोनों गेम कौन से प्लेयर खेलेंगे, मतलब इंटरसेक्शन बोथ आया हुआ था, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, उसके अंदर क्या हुआ दिया हमें, ये सभी चीजें हमने निकाल ली, इंटरसेक्शन निकाल लिया और ये हमने लिख ली जो भी दिया हुआ था। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर ओनली या बट नॉट ऐसे कुछ वर्ड कहीं पे मिले तो हमें डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस कैसे निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है वो देखिए, कार्ड्स ओनली, तो कार्ड्स वालों को हमने क्या मानना था, ए मानना था, और कैरम वालों को हमने क्या मानना था, बी मानना था। अब कार्ड्स ओनली का मतलब हमने ए में से माइनस करना है बी, कार्ड्स ओनली का मतलब हमने ए में से माइनस करना है बी। सिर्फ कार्ड्स ओनली बोल दिया तो सिर्फ ए हमें चाहिए, तो ए तो तभी मिलेगा जब बी उसमें उसको बी उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी कैसे लिखते हैं हम, जो आगे है वो लिखेंगे, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही 45, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास है 15, अभी निकाला, आंसर कितना आ गया 30। अब इसका थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। अब इसे कैसे करेंगे, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कैरम ओनली में मतलब बी आ गया, कैरम तो बी मानना है, कैरम ओनली मतलब बी माइनस ए करेंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट चाहिए, एन ऑफ बी माइनस ए। अब ये कैसे निकलेगा, बी आगे है तो एन ऑफ बी लिखेंगे, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, एन ऑफ बी 30 है, माइनस में इंटरसेक्शन कितना 15, 13 माइनस में 15 कितने आ गए 50। तो 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ कैरम खेल लेंगे, और 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ कार्ड्स खेल लेंगे, और 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेल लेंगे, कार्ड्स भी और कैरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या दिया है, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब में कितने मेंबर हैं, 210 मेंबर हैं। उनमें से जो 100 मेंबर हैं वो चाय पीते हैं, ड्रिंक टी, और 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ये आप ध्यान से देखेंगे, बट नॉट आ गया, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस बताया था। तो आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ये लिया हुआ है मैंने, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कितने सिर्फ कितने कॉफी पियेंगे, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी। तो वही दो कैटेगरी है हमारे पास, बारी बारी मान लेंगे। तो ए हमने मान लिया, लेट ए बी द सेट ऑफ दोज, या ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स
सेट ऑफ मेंस, कुछ भी मान सकते हैं आप, सेट ऑफ मेंस हु ड्रिंक टी, जो सिर्फ टी लेते हैं, चाय पीते हैं। और बी सेकंड कैटेगरी कॉफी की है, तो कॉफी वाला मान लेंगे हम बी, जो सिर्फ कॉफी पिए। अब क्या क्या दिया हुआ है, 210 जो वैल्यू दी हुई वो यूनियन होती है, ए यूनियन बी कितना है 210। उसके बाद 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, टी हमने क्या मानना है, ए मानना है, तो एन ऑफ ए कितना है 100। अब बट नोट कहीं पे भी आ जाए तो मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस किस किस का वो देखिए, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, सिर्फ चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, उसका मतलब चाय वाले हमने ए माने हैं और कॉफी वाले बी, तो मतलब ए माइनस बी हमें दिया है। एन ऑफ ए माइनस बी कितना है हमारे पास 65 है, 65। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी वाले हमने बी माने हैं, तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी हमें निकालना है, एन ऑफ बी हमें निकालना है। अब एन ऑफ बी अगर हम निकाल लें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं एक बार फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे ये एन ऑफ ए यूनियन बी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एन ऑफ ए चाहिए, एन ऑफ बी चाहिए, और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब ए यूनियन बी तो है हमारे पास, एन ऑफ ए भी है हमारे पास, एन ऑफ बी हमें निकालना ये नहीं है, और इंटरसेक्शन भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले में क्या दिया है, एन ऑफ ए माइनस बी दिया है, तो यहाँ से हम इंटरसेक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए तो हमारे पास है और ये भी हमारे पास है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए माइनस बी कितना है 65 है, 65 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना 100 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए चाहिए। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया प्लस का हो गया, और इक्वल टू में 65 को इस साइड ले आएंगे तो 100 में से वो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 65, तो आंसर हमारा क्या बच जाएगा, 100 माइनस 65 करेंगे तो 35। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा निकल के आ गया 35। अब इजीली हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 35 निकल के आ गया। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या निकल के आ गया 35। अब ए यूनियन भी कितना है 210, एन ऑफ ए कितना है 100 प्लस में एन ऑफ बी, ये तो हमें निकालना ही है, अभी कितने कॉफी पिएंगे, माइनस में ये कितना है 35 आया है। अब इसको सोल्व कर देंगे, एन ऑफ बी निकालना हमें, तो ये 100 में से 35 माइनस हो जाएंगे तो 65 बचेंगे, और 65 में से 210 में से 65 माइनस हो जाएंगे, तो ये अब इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसको इस साइड लेके आए पहले, तो क्या बचेगा हमारे पास 210 माइनस में 100 हो जाएगा ये इस साइड आगे, और इस साइड 35 आगे क्या हो जाएगा प्लस में, और इक्वल टू में हमारा सिर्फ एक ही बच गया, एन ऑफ बी बच गया। अब 210 में से 100 माइनस होंगे तो 110 प्लस में 35, 110 प्लस में 35 कितने हो गए हमारे पास 145। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ यहाँ तक विजन क्लियर है। देखिए 110 प्लस में 35 हमारे पास कितने आ जाएंगे, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी के इक्वल है ये वैल्यू, एन ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास 145 आ जाएगा, 145। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है वो देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी मतलब बी माइनस से हमें निकालना है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। स्टेटमेंट को रब कर देता हूं मैं आपको, ये तो क्लियर हो ही गई है। टी हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी
बट नॉट टी, ये है आपका सेकंड पार्ट। तो बुक आप भी साथ में लेकर बैठे जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नए एडिशन से कराए जा रहे हैं। तो कई बार पुराने एडिशन में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो। कॉफी बट नॉट टी, कॉफी वाले हमने क्या लेट किए थे, बी लेट किए थे, और टी वाले हमने ए लेट किए थे, मतलब हमें बी माइनस ए निकालना है। तो एन ऑफ बी माइनस ए क्या निकलेगा, एन ऑफ बी माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब निकाल लेंगे इजिली, एन ऑफ बी तो हमने अभी भी निकाला है 145 है, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या निकल के आया था 35 निकल के आया था, ये रहा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 145 माइनस में 35 110। तो ये हमारा आंसर हो गया कॉफी बट नॉट टी के लिए। तो स्टेटमेंट से आपको अगर एक बार आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई कि हमसे पूछा क्या गया है और गिवन क्या है, जो भी गिवन है उसे पहचानने कैसे हैं, यूनियन देख लेंगे, इंटरसेक्शन देख लेंगे, जैसे जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं और या फिर एंड, बट नॉट ओनली डिफरेंस के लिए होगा, और यूनियन के लिए, एंड इंटरसेक्शन के लिए। तो ऐसे वर्ड्स एक बार आप समझ गए तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर जो 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी दी हुई होंगी उनके अकॉर्डिंग आप लेट कर लेंगे, भी ए उस कैटेगरी वाले होंगे, बी उस कैटेगरी वाले होंगे, फिर जो भी पूछेगा वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बता देंगे। तो आई होप 5 तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी के जो भी क्वेश्चन बच गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली और भी वीडियोज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।